गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरा ब्यास से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जी। और यह अपडेट आने वाले भंडारे यानी कि 30 तारीख को लेकर है जी। इस अपडेट को बड़े ही ध्यान से सुनना जी। साध संगत जी, आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले एक खबर फैली थी जी कि डेरा ब्यास के रेलवे स्टेशन में बहुत सारे बदलाव होंगे और डेरे के स्टेशन को आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा जी। साथ ही बहुत सारी सुविधाओं से लैस होगा जी। साथ संगत जी, डेरे का नया स्टेशन अब जो खबर सामने आई है उस खबर के हिसाब से भारत सरकार की तरफ से रेलवे के कुछ अधिकारी आने वाले भंडारे के दिनों में डेरे के रेलवे स्टेशन पर एक सर्वे करने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, वहां जाकर देखा जाएगा कि भंडारे पर क्या वाकई में लाखों की तादाद में संगत रेल से डेरे पहुंचती है जी। इस सर्वे के बाद डेरे के रेलवे स्टेशन में बदलाव को लेकर आगे की कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा जी। साथ संगत जी, एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जी, जिसमें लिखा गया है आगामी 2829 और 30 तारीख को भारत सरकार के रेल विभाग द्वारा ब्यास रेलवे स्टेशन पर एक सर्वेक्षण किया जाएगा जी, जिसमें समस्त यात्री यातायात का अवलोकन किया जाएगा जी। और उसके बाद ब्यास रेलवे स्टेशन के विकास की योजना बनाई जाएगी जी। अतः आप सभी एरिया सचिवों से अनुरोध है कि कृपा 2829 और 30 तारीख को डेरे जाने वाली संगत सेवादारों को बसों या अन्य साधनों की बजाय ट्रेनों से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करें जी। साथ संगत जी, कुछ ट्रेनों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। इसके अनुसार बताया है कि आप सबको सूचित किया जाता है कि जलालाबाद और फिरोजपुर स्टेशन से हर रोज़ डेरा ब्यास के लिए ट्रेन जाती है जी, जिनकी डिटेल इस प्रकार है जी। जलालाबाद के ब्यास स्टेशन नंबर 74936, टाइम 11:40 सुबह। फिरोजपुर से ब्यास ट्रेन नंबर 1961, टाइम 8:25 सुबह। ट्रेन नंबर 19225, टाइम 8:45 सुबह। साथ संगत जी, यह बड़ा सर्वे सरकार द्वारा डेरे के स्टेशन पर किया जाएगा जी। इसलिए हम संगत से विनती करते हैं कि इस बार डेरे में जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करें जी। आप अपने शहर के हिसाब से डेरे जाने वाली ट्रेन के बारे में पता करके बुकिंग करवा सकते हैं जी। आजकल ऑनलाइन की बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है जी। साथ संगत जी, आइए मैं एक प्रेरणा भरी साखी सुनाऊंगा जी। यह साखी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पहली बार डेरा ब्यास गया था, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते वे बाबा जी से इतना नाराज हो गया कि रविवार का जो सत्संग था उसे सुने बगैर ही वह घर को वापस चल पड़ा। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह बड़ी खुशी से दोबारा फिर बाबा जी का सत्संग सुनने जा पहुंचा। एक लड़की जो कि एक सत्संगी परिवार में पली बड़ी हुई थी जी, पर उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो कि बाबा जी को मानते ही नहीं थे, मगर मन में कहीं ना कहीं सतगुरु की कदर थी, जिस वजह से उस लड़की को वह पास के सत्संग घर में सत्संग सुनने जाने देते थे जी। बल्कि उसका पति उसको खुद छोड़कर आता था जी, और फिर उसे वापस लेकर भी आ जाता था जी। एक बार उस लड़की की इच्छा हुई कि वो डेरा ब्यास में जाकर बाबा जी का सत्संग सुने, बाबा जी के दर्शन करें। उस लड़की ने अपने पति से जब अपनी इच्छा जाहिर की तो उसके पति ने कहा, ठीक है, वहाँ हम खुद उनके साथ जाएंगे और बाबा जी का सत्संग और उनके दर्शन करना चाहेंगे। अब दोनों पति पत्नी डेरा ब्यास जाने के लिए ट्रेन पर बैठ गए और इस तरह कुछ घंटों बाद ट्रेन ब्यास स्टेशन पर पहुंच गई और वह दोनों ट्रेन से नीचे उतरे। लेकिन जब उस पति ने अपना मोबाइल फ़ोन देखा तो वह मोबाइल फ़ोन उस ट्रेन में कहीं छूट गया था, जिसकी वजह से वो इतना नाराज़ हुआ
उसका मन इतना दुखी हुआ था कि बाबा जी के बारे में भला बुरा कहने लगा। लेकिन उस लड़की ने बाबा जी को दोषी नहीं माना, मगर फिर भी विचार किया, हे मालिक, यह सब क्या हो गया। अच्छे भले आए थे सत्संग सुनने। जब वे दोनों पहुँचे डेरे में और सत्संग सुनने गए, इस तरह उन्होंने शनिवार का सत्संग सुना, मगर उसके पति का जो मन था वो फ़ोन में कहीं कहीं अटका हुआ था जी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो वापस घर चलते हैं। उसकी पत्नी मन ही मन बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वह बाबा जी के मुख बिंदु से सत्संग सुनना चाहती थी, मगर वे मजबूर थी। उसने चुपचाप सामान बांधा और वे दोनों वापस घर को रवाना हो गए। जब ब्यास स्टेशन पर जाकर उन्हें अपनी ट्रेन की टिकट बुक की और जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो वे दोनों ट्रेन के उसी डब्बे में आ गए जब जिस डब्बे से पहले आए थे। जब ब्यास आए थे, खुशकिस्मत से वे दोनों उसी सीट पर बैठ गए जिस सीट पर बैठकर ब्यास आए थे। जब उस व्यक्ति ने उस सीट के नीचे अपना सामान रखने के लिए देखा तो उस सीट के नीचे अपना मोबाइल फ़ोन देखा और अपनी पत्नी से बोला, जल्दी जल्दी नीचे उतरो, चलो सत्संग सुनने चलते हैं। वे इतना खुश हुआ कि वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर और सामान उठाकर नीचे उतर गया। और वह इतना खुश हुआ, उसने मन में बाबा जी से माफ़ी मांगी और बड़ी खुशी से अपनी पत्नी को सत्संग सुनाने ले गया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और मालिक का शुक्रिया अदा करने लगी। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने आगे से भी कई बाबा जी के सत्संग सुने और फिर नामदान भी ले लिया जी। आज की बात करें, अब वह खूब सेवा करता है जी और भजन सिमरन करता है जी। संगत जी, संत कोई चमत्कार नहीं करते, मगर जहाँ पर संत होते हैं तो मालिक की कृपा से वह चमत्कार अपने आप ही हो जाते हैं जी। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं जी, और वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।